लोगों पर गुस्सा निकाल रहे कांग्रेस के युवराज। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे धकेला है। पहले की सरकारों ने बेमारू राज्य बनाया। कांग्रेस के युवराज ने काशी की धरती पर आकर कहा कि काशी के नौजवान नशेड़ी हैं। ये कैसी भाषा है? मोदी को गाली देते देते इन्होंने 2 दशक बिता दिए। अब ये काशी के नौजवानों पर ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है। वो मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। बायजू के निवेशकों ने एनसीएलटी में किया मुकदमा। संकट में फंसी एडटेक कंपनी बायजू के 4 निवेशकों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ कुप्रबंधन उत्पीड़न का आरोप लगाकर मुकदमा दायर कर दिया है। उन्होंने कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन को कंपनी चलाने के लिए अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए कहा कि बायजू में फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। इसके अलावा कंपनी में नए बोर्ड को नियुक्त किया जाए और राइट्स इशू को शून्य घोषित किया जाए। यूपी में 13 एमएलसी सीटों पर चुनाव का ऐलान। उत्तर प्रदेश में एक और जहां राज्यसभा चुनाव के लिए जोड़तोड़ और रणनीतियों का बनना बिगड़ना जारी है, इस बीच विधान परिषद की 13 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बताया गया है कि इसके लिए 4 मार्च को अधिसूचना जारी होगी और 11 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन होगा। नामांकन पत्रों की जाँच 12 मार्च को होगी और नाम वापसी 14 मार्च तक हो सकेगी। बता दें, 13 सीटों के लिए वोटिंग 21 मार्च के लिए होगी और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। जाट मुस्लिम गठजोड़ को जयंत चौधरी ने तोड़ा। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में रालोद मुखिया जयंत चौधरी के खिलाफ सपा का तेवर आक्रामक हो रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी विधायक रफीक अंसारी ने जयंत चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जयंत चौधरी मुसलमानों को धोखा देकर गए हैं। दिल दुखाकर जाने वाले का चुनाव में जनता हिसाब करेगी। उन्होंने कहा कि सपा से ज्यादा जयंत चौधरी को सम्मान कोई दे नहीं सकता। बक्सर में तेजस्वी यादव का खुलासा। जन विश्वास यात्रा के तहत शुक्रवार 23 फरवरी को तेजस्वी यादव बक्सर पहुंचे। बक्सर के किला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार मेरे पिता लालू यादव और मेरी माता राबड़ी देवी के पास आकर माफी मांगते हुए बोले थे कि बीजेपी हमें तोड़ने का काम कर रही है। अब हमें मिलकर साथ होते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को नेस्त नाबूद कर देना है। मगर हमने शर्त रखी थी कि जो हमने जनता से नौकरी देने का वादा किया है उसे पूरा करना पड़ेगा। इसी शर्त पर हमने नीतीश कुमार को समर्थन दिया और 17 महीनों में 5 लाख नौकरी दी। अखूंदजी मस्जिद कब्रिस्तान में शब-ए बारात की अनुमति नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने महरौली में हाल ही में ध्वस्त की गई अखूंदजी मस्जिद कब्रिस्तान में शब-ए बारात के लिए खास इबादत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी ने इस संबंध में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि कोर्ट ने उस स्थल पर यथास्थिति के निर्देश दिए हैं जो कि अब दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के कब्जे में है। जस्टिस कौरव ने साथ ही कहा कि इस मामले में मुख्य याचिका पर कई बार सुनवाई हुई है और उन मामले पर निपटारे के लिए 7 मार्च को आखिरी सुनवाई होगी। हरदा ब्लास्ट में 6 अफसरों पर गिर सकती है गाज। हरदा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के मामले में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के 6 अफसरों को दोषी माना गया है। पर्यावरण मंत्री ने अपनी अनुशंसा भेज दी है। अब इन अफसरों पर गाज गिर सकती है। फिलहाल पीसीबी की तरह से जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हरदा स्थित पटाखा फैक्ट्री में 7 फरवरी को विस्फोट हो गया था। इस विस्फोट की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आधा दर्जन अधिकारियों को दोषी माना है। मंत्री नागर ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र लिखा है। गुजरात पुलिस की वेरावल बंदरगाह पर बड़ी कार्रवाई। गुजरात की वेरावल बंदरगाह से 350 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। समुद्र के रास्ते मछली पकड़ने वाले नाव में 50 किलो हेरोइन लाई जा रही थी, जिसको लेकर आधी रात को पुलिस को सूचना मिली। सूचना के आधार पर एटीएस गिर सोमनाथ, एसओजी, एलसीबी
FSL और मरीन पुलिस सहित शाखाओं ने संयुक्त जांच शुरू की। इस दौरान 9 नाविकों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 50 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत 350 करोड़ रुपए है। गुरुग्राम में ऊंट के मांस की तस्करी का खुलासा। हरियाणा के गुरुग्राम से एक ही ऊंट के मांस से भरी एक पिकअप गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि कई दिनों से पुलिस और गौरक्षा दल को ऊंट के मांस की सप्लाई होने की खबर मिल रही थी। बीते दिन काऊ टास्क फोर्स और गौरक्षा दल को सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी में ऊंट का मांस सप्लाई किया जाना है। अमित शाह ने मनोहर जोशी के निधन पर शोक जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया और कहा कि देश और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका योगदान सदैव स्मृतियों में रहेगा। जोशी का शुक्रवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जोशी को दिल का दौरा पड़ने के बाद बुधवार को मुंबई के PD हिंदुजा अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ। कश्मीरी महिला पत्रकार यानी मीर ने ब्रिटेन की संसद में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। उनका कहना है कि वह पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई नहीं है, इसलिए उनकी तुलना मलाला से नहीं की जाए। वह अपने देश भारत में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मीर का कहना है कश्मीर हमेशा से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है और आगे भी रहेगा। इस दौरान उन्होंने कश्मीर के युवाओं के विकास में भारतीय सेना के प्रयासों की भी जमकर सराहना की। विशाखापट्टनम कोस्ट पर मिला PNS गाजी का मलबा। पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी का 53 साल बाद विशाखापट्टनम तट पर मलबा मिला है। यह पनडुब्बी 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान डूब गई थी। पाकिस्तान ने इसे गुपचुप तरीके से भारतीय विमानवाहक पोत INS विक्रांत को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन पाकिस्तान का इससे संपर्क भी टूट गया और यह डूब गई। भारत के खिलाफ हर जंग गजवाए हिंद। गजवाए हिंद को लेकर भारत में चर्चा जोरों पर चल रही है। हर कोई इस मुद्दे पर अपना विचार रख रहा है। सीमा पर पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पहली मर्तबा नहीं है जब पाकिस्तान में गजवाए हिंद पर बात हो रही है। वहाँ लाल टोपी नाम से मशहूर कट्टर मुस्लिम नेता जैद हामिद को लगातार हिंदुस्तान और यहाँ के देशवासियों के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर जहर उगलते हुए देखा गया है और इस बार उनकी वायरल हो रहे वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत के साथ हर लेवल पर जंग गजवाए हिंद है। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा अमेरिका का लैंडर। कमर्शियल अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट ओडिसियस लूनर लैंडर सिग्नल भेजते हुए चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक उतर गया है, लेकिन कमजोर सिग्नल भेजने की जानकारी मिली है। इस मिशन में लगी निजी कंपनी इंस्टीट्यूट मशीन्स ने कहा है कि कमर्शियल स्पेस यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा, लेकिन कंट्रोलर को षटभुज आकार के लैंडर ओडिसियस के संकेत मिल रहे थे। चीन के जासूसी जहाज की मालदीव में एंट्री। चीन का समुद्री अनुसंधान पोस्ट जियांग यांग होंग मालदीव पहुंच चुका है। मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र में लगभग 1 महीने तक रहने के बाद यह पोत राजधानी माले पहुंचा है। यह जहाज अब कहां जाएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ट्रैकिंग साइटों के अनुसार फिलहाल यह जहाज थिलाफुशी के पास है। इस जहाज की ट्रैकिंग बंद कर दी गई है और लगभग 1 महीने तक यह गायब था। इसके बाद इस जहाज का अचानक सामने आना भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि यह जहाज फिलहाल हिंद महासागर क्षेत्र में है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।